प्रॉपर्टी ओनरशिप और बिल्डिंग बिजनेसेस से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पैदा कर सकते हैं। आप अपने चारों ओर देखिए और आप जानेंगे कि जो लोग अमीर हैं और दुनिया जिन्हें जानती है वो अपनी एजुकेशन के कारण अमीर नहीं हुए हैं। आपको इन बातों को याद रखना होगा कि अच्छे ग्रेड्स पाना और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना आपकी सफलता को सुनिश्चित नहीं करता है, लेकिन इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इस बुक में रॉबर्ट ने अपने दोनों डैड्स के प्रोस्पेक्टिव को हमारे सामने रखा है। अपने दो फादर्स से सीख कर अब आप सोचेंगे कि दो फादर्स कैसे। एक उनके रियल फादर जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जो कि हाईली एजुकेटेड थे लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, और दूसरे पिता रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड के फादर थे जो 8th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट थे लेकिन एक सेल्फ मेड मल्टी मिलियनेयर थे। दोनों ही अपने करियर में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल थे और अपनी जिंदगियों में बहुत कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने अपनी जिंदगी में काफी पैसा कमाया था, लेकिन एक सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहे और दूसरे हवाई के सबसे बड़े अमीर लोगों में से एक थे, जिनके जाने के बाद उनके परिवार को अरबों डॉलर्स की संपत्ति मिली और वहीं दूसरा इंसान अपने पीछे कर्ज छोड़ के मरा। गरीब डैड कहते हैं कि पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है और अमीर डैड कहते हैं कि पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। और यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब। पैसे का संघर्ष मिडिल क्लास में इसलिए होता है क्योंकि पैसे का विषय घर पर ही पढ़ाया जाता है, ना कि किसी स्कूल में। हम में से अधिकतर लोग अपने माता पिता से ही सीखते हैं कि पैसा हमें कैसे कमाना है। धन का विषय आपको स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल्स में आपको लिटरेट किया जाता है और प्रोफेशनल स्किल्स पर जोर दिया जाता है कि फाइनेंशियल स्किल्स के बारे में आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं बताया जाता। और भी कुछ बातें हैं जो कि गरीब और अमीर डैड के प्रोस्पेक्टिव्स को बताती हैं, जैसे पुअर डैड्स का अक्सर कहना होता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, बल्कि अमीर डैड्स कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये सोचते ही मेरा दिमाग उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। गरीब डैड कहते हैं कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके, और वहीं अमीर डैड्स कहते हैं कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें कोई अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। गरीब डैड कहते हैं जहां पैसे का सवाल हो वहां सुरक्षित कदम उठाने चाहिए, लेकिन अमीर डैड्स कहते हैं कि आपको खतरों का सामना करना सीखना होगा। हम सभी जानते हैं कि पैसे में बहुत पावर है, लेकिन जिसमें सबसे बड़ी ताकत है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा आता है और जाता है, लेकिन अगर आपको पैसा कैसे कमाना है वो आता है तो मतलब आपने उस पे सत्ता हासिल कर ली है और आप पैसे को जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। अब रॉबर्ट कियोसाकी अपने लेसन नंबर 1 में कहते हैं, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसा बनाना सीखना होगा, वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और लालची होता है, मतलब जरूरतमंद होता है, जिससे खरीदा जा सकता है, और वो होता है डर और लालच। सुबह उठना और काम पर जाना और कमाए हुए पैसों को खर्च करना, और फिर वही सिलसिला सालों तक चलता है। सुबह उठना, काम पर जाना, और सारी जिंदगी लोग यही काम कर कर बिता देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डर एंड लालच। बिकॉज इन्हीं दो भावनाओं से लोगों की जिंदगी चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा भी दे दिया जाए तो इसी पैटर्न पर वो पैसा खर्च कर देंगे, और इसे कहते हैं रैट रेस, चूहा दौड़। और अगर आपको इन दोनों पर काबू करना आ जाए और अगर आप इन पर काबू करना नहीं सीखते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, इसीलिए आप सिर्फ कहलाएंगे हाई सैलरीड एम्प्लॉय। अमीर डैड इसका कोर कॉन्सेप्ट बताते हैं कि असल में हम करते कैसे हैं। गधे का मालिक उसके सामने गाजर रखता है और जहां जाना चाहता है मालिक पहुंच जाता है, और गधा उसी गाजर के लालच में आगे बढ़ता रहता है। कल गधे को दूसरी गाजर दे दी जाएगी और गधा फिर उसके पीछे पड़ जाएगा और वही काम करेगा, वो भी बिना किसी मोटिव के। अच्छे से चल रही सरकारी और एजुकेटेड सोसाइटी में दरअसल महंगाई कम होनी चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि ये पैसे की अज्ञानता ही है जिसके कारण इतना डर है और लालच पैदा होता है। डॉक्टर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी जिसकी वजह से हेल्थ इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ता है। लॉयर्स ने भी अपनी फीस बढ़ा दी जिसको देखकर अब टीचर्स भी अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, और इन्हीं सब के चलते हमारे टैक्सेस पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है और यही सिलसिला अनंत तक चलता रहता है। आपको वो देखना चाहिए जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। सोचने के लिए अपने इमोशंस का यूज करना आपको सीखना होगा, ना कि इमोशंस में बहकर कुछ भी सोचना। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और जितना हो सके फ्री में काम करना चाहिए। उससे आपका दिमाग पैसे कमाने का तरीका
बताने लगेगा और उन आइडियाज को यूज करते हुए आप अपनी जॉब से ज्यादा कमा सकेंगे और आप एक जिंदगी ऐसी देख पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। मौके आपके हाथ में होते हैं लेकिन फिर भी लोग उस मौके को पहचान नहीं पाते और इसका रीजन यही है कि लोग मनी और सिक्योरिटी को ढूंढते रहते हैं, इसलिए मौके आपके हाथ में होते हुए भी आपके हाथ से फिसल जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपने एक मौका ढूंढ लिया खुद के लिए तो आप लाइफ में ऐसे बहुत से मौके ढूंढ पाएंगे और पहचान पाएंगे अपने लिए। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स पैसे की समझ क्यों सीखनी चाहिए। अगर लोग फ्लेक्सिबल, दिमाग खुला रखें और परिवर्तन के लिए तैयार रहें तो जीवन में कई परिवर्तनों को आसानी से समझ पाएंगे और बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद भी लोग बहुत ज्यादा अमीर बन सकेंगे। अगर लोग ये सोचेंगे कि पैसा ही उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है तो ऐसे सोचने वालों के लिए आने वाला टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। दिमाग से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है और पैसा आता है, पर अगर आपके पास पैसे को सहेजने की सही समझ नहीं है तो पैसा आ भी जाए वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। हमने लॉटरी जीतकर अमीर होते गरीब इंसानों को देखा है, लेकिन होता क्या है, वो अपनी गरीबी में वापस पहुंच जाते हैं, वो भी बहुत जल्द। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं फिर भी लौट कर वहीं आ जाते हैं। जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स में दिखाए है, कोई भी चीज जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है वो है लायबिलिटीज और कोई भी चीज जो आपकी जेब में वापस पैसा डाले वो होती है एसेट। गरीब आदमी जब पैसे कमाने के लिए जॉब करता है तो उनकी इनकम अपने एक्सपेंसेस में लगा देते हैं, जैसे टैक्सेस, फूड, रेंट, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। वहीं मिडिल क्लास पर्सन जॉब से पैसे कमाते हैं और अपने एक्सपेंसेस में उसे उड़ा देते हैं, जैसे कि टैक्सेस, मॉर्टगेज, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फूड, एंटरटेनमेंट, क्लोथिंग्स और फिर होती हैं कुछ लायबिलिटीज जैसे मॉर्टगेज, कस्टमर लोन्स और क्रेडिट कार्ड के बिल्स। और एक रिच पर्सन अपनी इनकम जो उसे डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम और लॉयल्टीज से जनरेट करता है वो उसे सबसे पहले अपनी एसेट्स बनाता है और उसमें इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, नोट्स, रियल एस्टेट एटसेट्रा। और इसीलिए अमीर और अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ाते रहते हैं। गरीब और गरीब होते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं करते। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कमा रहे हो, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन पैसों को कहां और कैसे खर्च करते हैं। हम अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि हमें कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन कड़ी मेहनत से ज्यादा पैसे कैसे कमाना है ये कभी नहीं सीखा। आपको इस बात को हमेशा दिमाग में रखना होगा कि स्कूल को इसलिए बनाया गया है ताकि हम वहां अच्छे वर्कर्स और एम्प्लॉयज को तैयार कर सकें, ना कि अच्छे एम्प्लॉयर्स और एंटरप्रेन्योर्स को। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, मिडिल क्लास को पैसे की तंगी क्यों होती है? आज की कर्जदार सोसाइटी में दो बातें मानी जाती है, एक कि खुद का घर होना चाहिए जो कि एक एसेट है और दूसरा ये कि सैलरी बढ़ने पर आपके खर्चे भी बढ़ने चाहिए, एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। लेकिन ऐसे बढ़े हुए खर्च के कारण परिवार और ज्यादा कर्ज में चले जाते हैं और उन्हें पैसे की ज्यादा तंगी का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि लोग अपनी जॉब में इंक्रीमेंट लेते हैं और उनकी सैलरी भी बढ़ती रहती है, लेकिन उसे कहते हैं हाई रिस्क लिविंग। और ऐसी स्थिति में लोगों को पैसे की समझ नहीं होती है। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो सारी जिंदगी किसी और के लिए काम करते हैं। इसलिए कई लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी खुद के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए आपको अपनी जॉब के साथ एसेट्स पर भी फोकस करना चाहिए और उन्हें खरीद लेना चाहिए और कुछ लायबिलिटीज से बचते रहना चाहिए जिनकी कीमत एक बार घर लाने के बाद बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जिस टाइम हम एक न्यू ब्रांड कार खरीदते हैं, शोरूम से उसे अपने घर लेकर आते हैं, उसी टाइम उस कार का प्राइस 25% तक कम हो जाता है, जो कि एक एसेट नहीं है, लेकिन बैंकर्स इसे एसेट्स मानते हैं। इसलिए आपके लिए यही सही है कि आप अपने खर्चे को कम करें और लायबिलिटीज को मिनिमम कर लें और एसेट्स को बढ़ा लें और अपनी मेहनत से ऐसी एसेट्स को क्रिएट करें। इससे पहले कि आप शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें और फाइनेंशियल लॉसेस को फेस करें, आप अपनी जॉब का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, मतलब अपनी इनकम को बढ़ा लें बाय क्रिएटिंग योर एसेट्स। आई स्ट्रांगली एग्री विद पे ऑफ योर डेब्ट्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज यू कैन इनटू थिंग्स दैट कैन जनरेट रेवेन्यूज। रॉबर्ट कहते हैं कि रियल एस्टेट फॉल इनटू सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज। ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस मैटर ना करती हो, योर स्टॉक्स,
bonds, mutual funds, income generating real estates, notes, royalties from intellectual property such as music, scripts and patents, and anything else that has value, produces income or appreciates and has a ready market. Lesson number 4. The history of taxes and the power of corporation. पब्लिक रॉबिनहुड के इनकम प्रिंसिपल्स पर बिलीव करती है, मतलब अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटना। प्रॉब्लम ये है कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई है कि अब मिडिल क्लासेस को भी लपेटे में ले रही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड नाउ एज जीएसटी, और वहीं से टैक्सेस अब लोअर क्लासेस तक भी पहुंच गए हैं। लेकिन अमीर लोग कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेते हैं पैसे बचाने का, और इसीलिए वो हायर करते हैं स्मार्ट लॉयर्स और अकाउंटेंट्स को ताकि उन्हें ज्यादा टैक्सेस ना पे करने पड़े। नाउ लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी, मीन्स अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। एक बार जब हम स्कूल फिनिश कर लेते हैं तो हमें पता है कि कॉलेज जाने या ना जाने अच्छे मार्क्स और डिग्रीज मैटर नहीं करती है। रियल लाइफ में आपको जरूरत होती है गट्स की, ब्रेवरी, क्लेवर, रेगुलरिटी, इंटेलिजेंस, डेयर टू टेक रिस्क एटसेट्रा। हम सभी के अंदर एक ब्रेव, वाइज और इंटेलिजेंट पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहीं एक अलग पर्सनालिटी भी होती है हम सभी के अंदर जो थोड़ी कमजोर होती है, और अगर जरूरत पड़े टफ टाइम्स में तो लोग भीख मांगने को भी मजबूर हो जाते हैं। फाइनेंशियल IQ is made up of knowledge from 4 broad areas of expertise. Number 1 is accounting and number 2 is investing. पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाए, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। ग्राहम बेल ने मार्केट को वो दिया जो उसे चाहिए था, और शायद बिल गेट्स ने भी कुछ ऐसे ही किया। नंबर 4 इज द लॉ। The law is the awareness of accounting, corporate, state and federal organization. I recommend play by the rules. रॉबर्ट कियोसाकी ने यही सब कहा है। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरी एक ही फिलॉसफी है अपने असेट वाले कॉलम में सीड्स को प्लांट करना। ये हमारा फॉर्मूला है कि मैं लोअर लेवल से ही स्टार्ट करता हूँ। कुछ सीड्स तो हमेशा उग जाते हैं, लेकिन कुछ सीड्स नहीं भी उगते। रॉबर्ट कहते हैं कि जोखिम तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना हमें सीखना चाहिए। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न एंड डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। रॉबर्ट कहते हैं कि एक बार मेरी कार खराब हो गई तो मैं उसे एक गैराज में ले गया, और वहां एक यंग मैकेनिक ने उसे कुछ ही मिनट्स में ठीक कर दिया। इंजन की आवाज सुनकर ही उसे पता चल गया था कि गड़बड़ कहाँ है, और मैं ये देखकर हैरान था कि इतनी नॉलेजेबल होने के बाद भी लोग बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं। मैंने हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम अमेरिकन ईयरली $1 लाख से भी कम कमा पाते हैं। मैं ऐसे हाईली एजुकेटेड और नॉलेजेबल लोगों से मिला हूँ जो एक साल में $20,000 के करीब ही कमाते हैं। ज्यादातर लोगों को बस एक स्किल सीखने की जरूरत होती है, और उसके बाद उनकी इनकम अपने आप बढ़ जाती है। वो जो हमने पहले भी बताया था, दैट इज फाइनेंशियल IQ, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स एंड लॉ का मिक्स है। अगर हम इन 4 टेक्निक्स और स्किल्स को मिला दें तो पैसे कमाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ ज्यादा मेहनत करने की ही बात आती है। एक बहुत ही हॉरिबल मैनेजमेंट थ्योरी है। काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं कि ताकि उन्हें जॉब से ना निकाला जाए, और ओनर्स उन्हें सिर्फ इतना ही देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर ना चले जाएं। और अगर आप ज्यादातर कंपनीज की सैलरी देखेंगे तो आप जानेंगे कि हम ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है। आज भी कई बड़े हॉस्पिटल्स में कई बड़े डिसीजंस लेने के लिए कुछ लोगों पर डिपेंड किया जाता है, जैसे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, और ये फैसला सिर्फ इस आधार पर लिया जाता है कि मरीज के पास कितना पैसा है और मरीज कितना वृद्ध है। अगर पेशेंट ओल्ड है तो मेडिकेयर को अपेक्षित युवा व्यक्ति को दे दिया जाता है, और वह वृद्ध व्यक्ति लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है। तो जिस तरह अमीर बेहतर एजुकेशन ले सकते हैं, उसी तरह वो अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वो मर जाएंगे। दुर्भाग्यवश उस पुरानी कहावत में सच्चाई है, हम एक बूढ़े कुत्ते को नई टेक्निक्स नहीं सिखा सकते। जब तक कि कोई इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार ना हो, तब तक उसे बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड नाउ लास्ट चैप्टर इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स।
इसमें रॉबर्ट ने फियर के बारे में बात की है। वो कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जीत बिल्कुल हार के बाद ही आती है। जब मैंने बाइक चलाना सीखा था तो मैं कई बार गिरा और आज तक किसी एक ऐसे क्रिकेटर को नहीं जानता जिसने कभी एक भी बॉल को गुम ना किया हो, और ना ही कभी ऐसे कपल से मिला हूँ जिसका कभी दिल ना टूटा हो, और ना ही मैं किसी अमीर आदमी को जानता हूँ जिसने कभी पैसा ना गवाया हो। टेक्सास में एक कहावत है, हर आदमी स्वर्ग तो जाना चाहता है लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। बिल्कुल इसी तरह लोग अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन पैसे के डूबने के नाम से वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, इसीलिए वो कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाते। एंड सेकंड इज साइनिसिज्म। हम सभी के मन में डाउट्स होते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इनफ अच्छा नहीं हूँ, वो इंसान मुझसे बेटर है, क्या होगा मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए, क्या होगा मैं पैसे वापस नहीं चुका सका तो, क्या होगा अगर जो मैंने सोचा है वो ना हुआ तो। और ऐसे कुछ हमारे दोस्त या चाहने वाले भी हो सकते हैं जो हमें हमारी कमियां याद दिला सकते हैं, फिर चाहे हमने उनसे सलाह मांगी हो या ना मांगी हो। वो लोग अक्सर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इसे कर सकते हो, या अगर जो तुम कर रहे हो ये इतना ही बढ़िया है और प्रॉफिटेबल होता तो लोग इसे क्यों ना कर रहे होते, या ये कभी सफल नहीं हो सकता है, या तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। थर्ड इज लेजीनेस। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि मैं कैसे इस रैट रेस से बाहर निकल सकता हूँ, मेरी लाइफ कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम ना करना पड़े तो, या मैं क्या करूँ ऐसा कि मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए। थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर पाने की इच्छा के बिना आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा है, आपको वही करना चाहिए जो आपके दिल को अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में लोगों को गलतियां ही दिखेंगी। अगर तुम कोई काम करोगे तब भी तुम्हारी आलोचना होगी, और अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो सुनना तो तुम्हें तब भी पड़ेगा ही। फोर्थ इज हैबिट्स। रिच डैड कहते हैं कि अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूँ कमाने के बाद तो मैं फाइनेंशियल और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करता और खुद को पैसे लास्ट में देता हूँ या फिर बिल्कुल भी नहीं देता हूँ तो मैं कमजोर हो जाता हूँ। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स कलेक्टर्स, बिल कलेक्टर्स, लैंडलॉर्ड्स जैसे लोग जिंदगी भर इधर उधर ठोकर मारते रहेंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी हैबिट्स अच्छी नहीं है। एंड फिफ्थ इज एरोगेंस। जो मैं जानता हूँ उसे मुझे पैसा आता है, और जो मैं नहीं जानता हूँ मैं उससे पैसा खोता हूँ, और हर बार जब मैंने जिद की है तो मैंने पैसा गवाया है। बिकॉज जब भी मैंने जिद की है तो मैं ये मानता हूँ, तब मैं ये भरोसा करता हूँ कि जो मैंने नहीं जाना है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप जानते हैं कि आप किसी भी समय अज्ञानी हैं तो उस एरिया के लिए आपको किसी एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए, या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छी बुक पढ़ लेनी चाहिए और अपनी नॉलेज को एनहांस करना शुरू कर देना चाहिए। और ये